संडे को टेस्ट किसका? संडे को टेस्ट होगा बच्चों आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। चलो तो करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था कि जब भी हम कोई भी बॉडी है, चाहे वो 1D 2D 3D में हो, टेम्परेचर बढ़ाने से या तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा, या उसके एरिया में चेंज आएगा, या तो फिर उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो आपने देखा था कि जो चेंज आ रहा था वो चेंज भी लगभग सेम था। जैसे कि लेंथ के अगर मैं रिस्पेक्ट में देखूं, दैट वाज अल्फा एल इंटू डेल टी। ऐसे अगर मैं एरिया के रिस्पेक्ट में देखूं तो अल्फा ए इंटू डेल टी। एंड सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखूं तो वॉल्यूम वी इंटू डेल टी। ठीक है। अब थोड़ा लास्ट वाले में देखते हैं बच्चों। लास्ट वाला देखो, यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम से हम और क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है? डेंसिटी। डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो लेट्स सपोज रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। एम क्या है बच्चे उसकी, ये मैं बोलूंगा इनिशियल डेंसिटी है बच्चे इसकी। डेंसिटी ऑफ, सॉरी, मास ऑफ बॉडी, ठीक है। रो एफ बोल देते हैं, ठीक है। ये इनिशियल डेंसिटी है, क्या है बच्चों? फाइनल डेंसिटी है। अब अगर मैं डेल वी लिख रहा हूं, डेल वी डेफिनेटली क्या होगा? डेल वी द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या मतलब है सर? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यस, और यही तो होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब आपको पता है फाइनल वॉल्यूम, अगर मैं फाइनल वॉल्यूम की बात करूं, दैट शुड बी मास अपॉन डेंसिटी फाइनल की। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं इनिशियल की बात करूं, दैट शुड बी मास एंड इनिशियल डेंसिटी। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? यहां तक क्लियर है बच्चों सभी को? हाँ जी सर। ठीक है। मास बॉडी के चेंज होगा नहीं, ठीक है, तो मास विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब कि अगर मैं डेल वी कैलकुलेट करने लगूं, डेल वी शुड बी एम डिवाइड बाय रो वाई माइनस एम डिवाइड बाय रो एफ। एम अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बन जाएगा रो आई माइनस के 1 अपॉन में रो एफ। एलशियम भी ले लेते हैं, क्या पता कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे आ गया बच्चों रो एफ रो आई रो एफ माइनस रो आई। ये बन गया, ये बन गया डेल वी। ये वाला वी क्या होता है बच्चों, आपको याद हो तो? इनिशियल वॉल्यूम होता है हमेशा। कौन सा होता है? स्टार्टिंग वाला। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, दिस इक्वेशन में डेल वी की वैल्यू डालो, दैट शुड बी एम टाइम्स डेल एफ माइनस डेल आई डिवाइड बाय डेल एफ इंटू डेल आई। ये हो गया आपका डेल वी डिवाइडेड बाय वी आई। वी आई क्या था बच्चों? ये था। इसको आराम से नोट डाउन करते हैं। देखो ये आएगा एम डिवाइड बाय डेल। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, एम से एम कैंसिल हो रहा है, डेल आई से डेल आई। तो फाइनल जो आपका रिजल्टेंट आया, देखो क्या आया, माइनस रो एफ नहीं, माइनस रो आई रो एफ। फाइनल डेंसिटी है बच्चों, फाइनल। ये आना था इनिशियल, डेंसिटी में बच्चों फाइनल बन जाता है। क्लियर हो गया सभी को? या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय फाइनल डेंसिटी। हर बार यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल एरिया, इनिशियल लेंथ आई है। यहाँ पे बच्चों इस बार फाइनल डेंसिटी आई है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बैठ जाता है। कई बार बच्चे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, चलो डेल, आप डेंसिटी का डिफरेंस तो निकाल लोगे, लेकिन हर बार हम इनिशियल डेंसिटी लिख देते हैं। इसको स्टार मार्क करके ध्यान दे दो कि ये है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें। सर मैं आगे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? नो सर। आगे बढ़े। 2 मिनट लिख रहा हूँ।
चलो तो आगे देखते हैं। एक टॉपिक है छोटा सा, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक्सपेंशन ऑफ वाटर कैसे होगा? देखो, लेंथ वाइज कभी भी हम वाटर का एक्सपेंशन नहीं हो सकता, एरिया वाइज भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली अगर एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम वाइज ही हो सकता है। वॉल्यूम वाइज का अगर मैं देखूं तो डेल वी शुड बी प्लस, डिफरेंस क्या होना चाहिए? जो प्लस होना चाहिए, दैट शुड बी अल्फा टाइम्स डेल टी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डेल वी बच्चों बढ़ेगा, मतलब कि जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। अभी हमने देखा था जो वॉल्यूम होता है बच्चों, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वो होता है मास अपॉन में डेंसिटी। मास अपॉन में डेंसिटी होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर ये इनिशियल है तो इनिशियल डेंसिटी हो गई, अगर ये फाइनल है तो ये फाइनल डेंसिटी होगी। अब मुझे बताओ, अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरा डेंसिटी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए बच्चों? अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है वाटर, तो मेरी डेंसिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी कम चाहिए? कम होनी चाहिए। डेंसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों? कम होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ग्राफ होता है। ग्राफ में देखा गया कि अगर ये मान के चलो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर से एक्सप्लेन किया गया, 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। और देखा था हमने 1 kg ऑफ वाटर से एक्सप्लेन किया गया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये देखा गया बच्चों, जब टेम्परेचर जीरो, ये जीरो मान लिया बच्चों, अगर टेम्परेचर 0 से लेकर 4 तक जाता है ना बच्चों, 0 से लेकर 4 तक जाता है, तो देखो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इस पॉइंट पर। अगर इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों? ज्यादा हो रही है। कौन से डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्या होती है बच्चे? ज्यादा होती है वाटर की। और जैसे ही फर्दर मैं 4 से बढ़ाता हूं तो बच्चों क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता रहता है, वॉल्यूम बढ़ता रहता है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों? डेंसिटी क्या हो रही है इस केस में? आपकी डिक्रीज कर रही है। तो आपकी डेंसिटी होती है ना जो वाटर की, जो हम लिखते हैं 1000 kg/m³, दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो जब भी एक आपका कट ऑफ टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, केवल यही एक टेम्परेचर देखा गया। इस टेम्परेचर पर बच्चे क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी बच्चे हाइयर होती है। और अगर डेंसिटी हाइयर होगी तो इसका वाटर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब कि बच्चे वो क्या करेगा? उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगा। श्रिंक का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिड्यूस कर देगा। कौन से टेम्परेचर पर? 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? ठीक है। 0 डिग्री पे भी अगर आप देखोगे, 0 डिग्री पे भी देखोगे, जैसे यहाँ पे जो इसकी डेंस, जो इसका वॉल्यूम होता है लगभग लगभग 1 के आसपास रहता है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चे? इसका वॉल्यूम होता है 1.0। याद नहीं रखना, जस्ट एक्सप्लेनिंग है, बस इतना पॉइंट याद रखना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका डेंसिटी कम हो रही है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस जहां पे आपकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों? हाइयर होती है। डेंसिटी क्या होती है? हाइयर। किसकी? वाटर की। अब खुद सोचो, अगर डेंसिटी वाटर की हाइयर होती है तो एक चीज बताओ, एक मेरा बच्चे मान के चलो कि लिक्विड है, मतलब वाटर, ये सॉरी वाटर है ये, और ये भी क्या है बच्चे? वाटर है। इस पे लिया बच्चे मैंने टेम्परेचर 4 डिग्री ले लिया, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस ले लिया। इस पे टेम्परेचर ले लिया बच्चे 50 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस पे बियॉन्ड 4 ज्यादा होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे के 50 डिग्री सेल्सियस पे? थोड़ा सोच के बताओ मेरे को, किस पे लगता है आपको बियॉन्ड 4 ज्यादा होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस पे कि 50 डिग्री सेल्सियस पे? सर 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों?
सर डेंसिटी ज़्यादा है और फिर वहाँ पे डेंसिटी आती है बियॉन्ड फोर्स में। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा है सर, वाटर की डेंसिटी क्या है सबसे ज्यादा। और अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, आपने बियॉन्ड फोर्स बताया था, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी, हर बार यही करते हैं। और मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है सर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि यहाँ पे वाटर है, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज, ये बताया था ना हमने, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जो भी आप लेना चाहे। तो यहाँ पे किसके बराबर हो गया, जो आपका बियॉन्ड फोर्स है बच्चे, किसके प्रोपोर्शनल हो गया सर, ये हो गया डेंसिटी। क्या डेंसिटी टेम्परेचर से वेरी करती है, वो तो सर हमने यहाँ पे भी दिखा दिया आपको, देखो डेंसिटी वेरी करती है टेम्परेचर से। इसका मतलब कि बियॉन्ड फोर्स भी वेरी करता है, बिल्कुल करेक्ट करता है। अब आपने बिल्कुल से पढ़ा, क्योंकि डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा है, तो बियॉन्ड फोर्स भी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, तो क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा सर, डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। और डेंसिटी के रिड्यूस होने से बियॉन्ड फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? स्वस्तिक, तन्मय, वैभव, क्लियर है? रजत? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये ग्राफ को थोड़ा माइंड में रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, डेंसिटी डिक्रीज करती है, बियॉन्ड फोर्स डिक्रीज करता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं इस चीज में। तो लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, डायग्राम बना लो। क्वेश्चन ये वाला लिखना है, लिख लो, फिर मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, तो लिखो बच्चों, फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ from the graph it is given that when the temperature increases from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, when temperature increases from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, water, वाटर क्या हो जाता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्रिंक हो जाता है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, अच्छा नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। अभी लिख रहे हैं हम 0 to 4। अब लिखो आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर लिखो एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस the volume of water increases, volume of water increases and its density decreases, and its density decreases। क्लियर हो गया बच्चों?
यस सर। यस सर। ठीक है। अब मेरे को उसकी डेफिनेशन बताओ, स्ट्रेन की क्या थी बच्चों डेफिनेशन? स्ट्रेन की डेफिनेशन याद है? सर चेंज अपॉन ओरिजिनल। हाँ, चेंज या फिर चेंज अपॉन ओरिजिनल था। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों थर्मल। अच्छा, इसका उल्टा ग्राफ क्या होगा बच्चों? अगर वॉल्यूम का उल्टा ग्राफ क्या होगा, ये डेंसिटी होगा। ये भी बना लो, बाई चांस आ जाए, है ना। देखो क्या होगा, उल्टा ग्राफ ऐसे बनने लग जाएगा। देखो डेंसिटी डिक्रीज करें ना बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कौन से डिग्री पर मैक्सिमम थी अभी बताया था? 4 डिग्री फोर मैक्सिमम। डिग्री पर। तो याद रखना। और कितनी थी डेंसिटी? आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये मैक्सिमम थी। अब डेंसिटी क्या होती रहेगी? ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी बच्चे, पता है हाइयर टेम्परेचर अगर आप मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं 20 30 40 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी वैल्यू 0.99 नहीं 87 के आसपास रहेगी। बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, पर स्टिल कम हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, पर कम तो हो रही है ना। हमें तो बतानी है कि चेंज हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, बना लिया बच्चों? हाँ जी सर। यस। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस। देखो थर्मल स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? पहले तो देखो स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन हमने पढ़ा था चेंज इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं केवल डेल एल अपॉन एल की बात करता हूँ, तो ये मेरा स्ट्रेन है, जिसको हमने बोला था बच्चों टेंसाइल स्ट्रेन बोला था, है ना बच्चों। फिर एक और हमने बोला था डेल ए अपॉन में एरिया वाइज भी बोला था हमने। फिर हमने डेल वी अपॉन में वी वॉल्यूम वाइज भी बोला था, है ना। ये हमने बोले थे बच्चों। फिर इसी के ही रिस्पेक्ट में हमने बच्चों स्ट्रेस को डिफाइन किया था। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक फॉर्मूला था, याद करो। एक यंग मॉडुलस हमने पढ़ा, यंग मॉडुलस था स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो यहाँ पे भी यही सेम पैरामीटर आ जाएंगे बच्चों, यही सेम पैरामीटर आ जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। अगर एक रॉड है, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ बच्चे एल है, इसका टेम्परेचर T1 है, जैसे मैंने इसको टेम्परेचर दिया T2, एंड डेफिनेटली T2 टेम्परेचर शुड बी हायर देन T1, तो डेफिनेटली उसकी लेंथ क्या होगी बच्चे, इंक्रीज करके कितनी, डेल एल। ठीक है, तो मैंने बोला कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन दैट इज लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल, जिसको मैंने बोला था बच्चे किसके बराबर था ये, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यही आपका बन जाता है बच्चों स्ट्रेन, यही बन जाता है आपका स्ट्रेन। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेन बोलेंगे। आई थिंक आई शुड राइट थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन होता है बच्चे। और हमें ये भी पता है कि यंग मॉडुलस, अब क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस अपॉन में थर्मल स्ट्रेन होगा। ये वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये आपका, चलो जो भी है, डेल एल अपॉन में एल है। तो अगर मैं डायरेक्टली थर्मल स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू कैलकुलेट थर्मल स्ट्रेस, तो किसके बराबर होगा देखो, थर्मल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा बच्चे वाई इंटू डेल एल अपॉन एल। डेल एल अपॉन एल पता है हमें, ये रही वो कितना है, एल्फा एल इंटू डेल टी, एल्फा एल डेल टी इंटू वाई। ये किसके बराबर होगा बच्चों, थर्मल स्ट्रेस के। स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है, बेसिक फॉर्मूला स्ट्रेस का क्या होता था बच्चों?
सर फोर्स अपॉन एरिया। और एक फोर्स अपॉन एरिया। अगर वो एक रॉड है, रॉड में फोर्स कौन सा होता है? रॉड में आप बोलोगे टेंशन होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं टेंशन अपॉन एरिया, ए यहां पे कौन सा एरिया होगा, कोई बताएगा मेरे को? क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल। ये लिखना है आपको, ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। और सर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ मिलता है? ये है बच्चे क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका, दिस वन इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो हमें रेडियस पता होगी तो हम पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। तो अगर टेंशन अगर मेरे को बोल दिया निकालने के लिए, क्या मैं निकाल सकता हूँ? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, इनटू एरिया। ये निकल जाएगा टेंशन ऑफ रॉड, टेंशन ऑफ रॉड निकल जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन कर लें इस बेस पे, लिख लिया सभी ने? 2 मिनट। हाँ जी सर। लिखो क्वेश्चन लिखो एक। मान के चलो कि एक वायर है, ठीक है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है 1.8 मीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसको एक फिक्स एंड से, मान के चलो ये फिक्स एंड है, एक ये फिक्स एंड है, इस वायर को ऐसे रख दिया, ये वायर, और यहां से लेकर यहां तक लेंथ होगी बच्चे 1.8 मीटर, ठीक है। नाउ वायर इज कूल डाउन, वायर इज कूल डाउन, डाउन करके इसको हम ले गए बच्चे माइनस के, वायर है मेरी बच्चे 1 mm, फाइन। अब देखो तीनों में से किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला मुझे निकालना है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ एट -39 डिग्री सेल्सियस। सेकंड, टोटल लेंथ, आई थिंक आई शुड राइट चेंज इन लेंथ फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू -39 डिग्री सेल्सियस, टोटल लेंथ एट -39 डिग्री सेल्सियस। तीसरा, मेरे को निकालना है बच्चे स्ट्रेन एट -39 डिग्री सेल्सियस। फिर निकालना है स्ट्रेस, इसको लिखो थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस एट -39 डिग्री सेल्सियस इफ यंग मोल्डस गिवन है बच्चे 9.1 इंटू 10⁻10 पास्कल। पांचवा, टेंशन निकालना है, टेंशन डेवलप्ड इन द वायर एट -39 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से बच्चों किसी टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने एक में ही सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। लिख लिया बच्चों सभी ने? यस सर। अब देखो, पहला पहला है चेंज इन लेंथ फ्रॉम दिस डिग्री टू दिस डिग्री। चेंज इन लेंथ करना है। आपको पता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला पता है? हाँ सर पता है। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अल्फा डेल टी इंटू एल, या फिर नीचे एल आता है तो मैं यहाँ पे एल ले गया। अच्छा, कोफिशिएंट भी दे रखा तो कोफिशिएंट भी लिख लो बच्चे। अल्फा एल की वैल्यू है
इंटू 10⁻⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। डिग्री सेल्सियस में है, तो हमें चेंज करने की उतनी केल्विन में। वैसे भी मैंने आपको समझाया था जब भी हम चेंज इन टेम्परेचर करते हैं तो कोई भी रीडिंग हो डजेंट मैटर, कोई भी रीडिंग हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो क्या होगा, अगर लीनियस के लिए तो डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो डेल एल निकाल रहे हैं, एल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁵। चेंज कितना हो रहा है बच्चों, ये 27 और 39 का सम क्या होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, -39 -27 इंटू ओरिजिनल लेंथ 1.8। ये कितना हो गया, 66 हो गया ये, ठीक है। तो -66 इंटू 1.8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁵ ये आ गया बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी, वैल्यू निकालो। 1.8 होगा 3.6 इंटू 66 माइनस के इंटू 10⁻⁻⁵। इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ अगर माइनस में, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वही है लेंथ। कि हमारी लेंथ क्या हो रही है बच्चों, वायर क्या हो रही है, वायर इज श्रिंक, वायर इज श्रिंक हो गई बच्चों। समझ में आ गया सभी को, यस और नो? यस सर। यस सर। सभी को? अवनी, सर ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे इसकी, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या निकालना बच्चों, टोटल लेंथ निकालना है। आपको पता है टोटल लेंथ क्या होता है, L2। टोटल लेंथ क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ L, ठीक है, प्लस में डेल टी। अब डेल टी के लिए तो खुद ही नेगेटिव आए, ये है 1.8, ठीक है, माइनस की कितनी आई थी 3.6 इंटू 66 इंटू 10⁻⁻⁵ ये आ गए आपके रिजल्टेंट। जो भी रिजल्टेंट आएगा आपका टोटल लेंथ आ गया, सेकेंड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट था थर्मल स्ट्रेन। ये तो बहुत इजी है। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है बताओ, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। तो हमने पहले से पता अल्फा एल को अगर मैं डेल टी से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हो जाएगा। तो अल्फा एल कितना था 2 × 10⁻⁻⁵ और डेल टी था बच्चे माइनस के 66, दैट विल बिकम -132 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी। ये हो गया आपका थर्मल स्ट्रेन हो गया। अगर मेरे को थर्मल निकालना है, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, यंग मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन। यंग मॉडुलस की वैल्यू मैंने लिखी थी 9.1 10⁻10 इंटू माइनस के 132 इंटू 10⁻⁻⁵, माइनस के 9.1 132 10⁻⁵। यूनिट क्या होती है बच्चे इसकी, पास्कल, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जो यंग मॉडुलस की होगी वही पास्कल की यूनिट होगी। तो इतना बच्चों ये प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब कि अगर मैं इस पे टेंशन निकालूंगा तो टेंशन क्या होगा बच्चा, आपको पता है टेंशन क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस, टेंशन अपॉन एरिया होता है ना, थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया, इसकी एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो 9.1 132 10⁻⁵ एरिया पाई। देखो मैंने 1 mm लिखा था, तो 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आंसर, जो भी रिजल्टेंट आएगा ये आ जाएगा आपका न्यूटन में। कैलकुलेशन कर, बाकी ठीक है। चल में आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस यस सर। क्वेश्चन में? सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से कर लिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? हाँ जी। ठीक है, अब लिखो एक और क्वेश्चन।
ये भी आता है, ये तो जेई मेन में बहुत बार आ चुका है। लिखो चेंज इन लेंथ, नहीं नहीं सॉरी, चेंज इन टाइम पीरियड। ये आपके स्कूल में भी बच्चों बहुत बार आता है, लिख लो ना अच्छे से। चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ड्यू टू टेम्परेचर। तो क्या टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, देखते हैं। देखो आपको पता है, लेट्स सपोज उसको मैंने फिक्स करके एक वायर ले ली बच्चों, पेंडुलम ले लिया, और पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत याद है तो अच्छी बात है। क्या होता है पता है, अंडर रूट में क्या आ रूट जाता है? एल अपॉन जी। करेक्ट, एल अपॉन में जी। एल अपॉन में जी। ये होता है लेंथ, है ना। अब जी तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, एल पढ़ा है, एल पढ़ा है बच्चों, है ना। तो आई एम कंसिडरिंग, लेट, आप बोलोगे लेट देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, जो कि है कितना, डेल टी। डेल टी मैंने बोल दिया, मैं टी वन टी टू नहीं बोल रहा, मैंने बोला चेंज इन टेम्परेचर हो चुका है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा है घटा है वो अलग बात है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो चुका है। तो आपको पता है एल डैश, अब एल डैश ले सकते हैं। एल डैश किसके बराबर होगा, टोटल लेंथ किसके बराबर होगी, भी बताया था, ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस एल्फा एल डेल्टा। याद है फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, यस और नो, यस सर। है ना बच्चों। जी सर। और मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकता हूं, ये लिख दिया, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन हो गई बच्चे 2, ये हो गई 1। पुट वैल्यू 2 in 1। तो बच्चे टाइम पे हो जाएगा टी डैश, कुछ ना कुछ तो टाइम में चेंज आएगा, टी डैश हो गया चेंज इन टाइम, ठीक है। तो टी डैश किसके बराबर हो गया बच्चा, टी डैश हो जाएगा 2 पाई एल इफेक्टिव, जो कि होगा एल प्लस एल्फा एल डेल टी इंटू एल डिवाइड बाय जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं, 2 पाई, इसमें से एल दोबारा कॉमन ले लो, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, एल बाय जी। अब अंडर रूट में क्या बनेगा, देखो अगर मैंने इसमें से एल कॉमन ले लिया, दैट विल बिकम 1 प्लस एल्फा एल डेल्टा, ये बन जाएगा बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, देखो जी तो गया गया यहाँ पे, एल कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एल्फा एल डेल्टा बन गया। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को। नो सर। क्या आपका ये ओरिजिनल टाइम पीरियड नहीं है, राइट। तो ओरिजिनल टाइम पीरियड हो गया टी, अंडर रूट में 1 प्लस एल्फा एल डेल्टा। अच्छा, ये चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है अलग अलग, आपने देखा जितने भी क्वेश्चन देखे सर, 60 70 80 100 200 500, बस सर 500 दे दिया आपने, बहुत है, 1000 दे दो, चलो ठीक है 1000 दे दिया। पर अल्फा एल की वैल्यू अगर आपने क्लोजली देखा हो, तो अल्फा एल की वैल्यू लगभग 10⁻⁻5 के रेंज में होता है बच्चों। अगर आपने 1000 भी ले लिया ना, ये 1000 भी टेम्परेचर डिफरेंस ले लिया, तब भी 10⁻⁻2 बचा, 10⁻⁻2 अभी भी 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो आपको पता, आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, अगर कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस x रेज टू पावर n होता है, और इसमें x की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है 1 से, दैट तो हाई एक्सप्रेशन कैन पावर बी का एज रहता वन है। प्लस एन एक्स। यस और नो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। हाँ जी सर। यस यस। सर। अगर टी डैश के बराबर हो जाएगा बच्चे अप्रोक्सीमेटली टी इंटू, यहाँ पे हाफ है ना पावर, अंडर रूट है तो हाफ है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एल्फा एल डेल्टी डिवाइड बाई 2। देख रहे हो, हर बार ऐसा आया था 1 प्लस एल्फा एल डेल्टी, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 1 प्लस एल्फा एल डेल्टी डिवाइड बाई 2 आ गया, एक्स्ट्रा 2 आया, एक्स्ट्रा 2 आया, चीज को ध्यान रखना है। लिख लिया यहां तक सभी ने। यस सर। सर 2 मिनट। तो आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, हो गया। चलो
तो फाइनल रिजल्ट क्या है बच्चे आपका, टी डैश इक्वल टू टी 1 प्लस अल्फा एल डेल टी अपॉन में 2। ये याद रखोगे तो अच्छी बात है। डायरेक्टली अगर मैं पूछूं कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, टी डैश माइनस टी। अब ऐसा तो नहीं जाएगा, पहले टी मल्टीप्लाई होगा इससे भी इससे भी, तो ये वाला टी इधर चला जाएगा, तो फाइनल रिजल्टेंट आएगा आपका अल्फा एल डेल टी अपॉन में 2 इंटू टी। ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। ये टाइम था ना। और यार सॉरी, चेंज इन टाइम, करेक्ट, चेंज इन टाइम पीरियड बोलना चाहिए मेरे को, चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है। अगर मैं बोलूं परसेंटेज चेंज, तो आपको पता है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों, ओल्ड। ये वाला टी यहां पहुंच जाएगा नीचे, है ना, तो बचा कितना, और इंटू 100, तो बचा कितना, अल्फा एल डेल टी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। हो गया बस। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। लिख लिया सभी ने? हाँ जी सर। यस सर। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब ये टॉपिक लगभग लगभग मेरे एंड से खत्म हो गया है। क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया था, देखो पहला क्वेश्चन लिखना पूरा। ए फॉल्टी थर्मोमीटर, कम आते हैं बच्चों इस पे क्वेश्चन, ठीक है, जो एक छोटा सा ही टॉपिक है। ए फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स, फॉल्टी है, रीड्स 5 डिग्री सेल्सियस इन मेल्टिंग आइस, इन मेल्टिंग आइस, 95 डिग्री सेल्सियस इन स्ट्रीमिंग, इन स्ट्रीम। what is the what is the correct reading of temperature in degree in Kelvin, in Kelvin? What is the correct reading of temperature in Kelvin if faulty thermometer, faulty thermometer reads 41 डिग्री सेल्सियस? ये है क्वेश्चन। अब माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सर फॉल्टी दे रखा है तो सर इसमें हमें तो एरर तो पता ही नहीं है। एरर नहीं पता तो इससे हमें क्या ही मतलब, हमें तो आपने सर एक कॉन्सेप्ट बताया था, फॉल्टी हो चाहे कुछ भी हो, भाई रीडिंग तो कर रहा है ना, और लीनियर वाइज रीडिंग कर रहा है, तो हमें तो सर वही वाला फॉर्मूला बता दो जो आपने बताया था। याद करो क्या बताया था मैंने शुरू में ही, टेम्परेचर पैरामीटर वेरिएबल माइनस के आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट माइनस के आइस इजी। पॉइंट। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं पहले फॉल्टी वाला, फॉल्टी वाला मान के चलो, मैंने लिया टीसी ले लिया फॉल्टी के लिए। टीसी, इसका आइस पॉइंट क्या है बच्चों, 5 है, 5 डाल दिया। इसका स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 95 माइनस के आइस पॉइंट 5। किस में कन्वर्ट करना है सर, केल्विन में बोल रखा था, तो मैं डायरेक्टली केल्विन लिखूंगा। के का आइस पॉइंट कितना होता है बच्चे, आपको पता है 273, और ये कितना होता है 373 माइनस के 273। ठीक है। ठीक है, किस पे बोला था सर इसने, 41 पे, यहाँ पे चुपचाप 41 पुट कर दो। 41 माइनस के 5, दोनों का डिफरेंस हो गया बच्चे 90, इक्वल्स टू के माइनस के 273 डिवाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 36 इंटू जीरो 360। ये हो गया 9 के माइनस के 9 इंटू 273। करना
9K की वैल्यू आ गई 360 प्लस के 9 × 273। के की वैल्यू आ गई 60 से करोगे तो बच्चों 40 आ जाएगा, 9 से करोगे 273 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया आपका 3313। ये आ गया, यस ये आ सर। गया, है ना। और ये पता है किस में आया था, उसमें आया था न्यूमेरिकल टाइप। समझ में आ गया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताया था ना मैंने, क्या बोला था, एक ही फॉर्मूला याद रखना, बस एक फॉर्मूला याद रखोगे तो कोई परेशानी होगी ही नहीं कभी भी। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes. हाँ जी सर। हम्म। कर लोगे। रेजिस्टेंस का भी सेम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हम पढ़ चुके हैं। देखो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ही है। ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर, ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू स्केल। डब्ल्यू स्केल एक बोल दिया उन्होंने। उन्होंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर रिस्पेक्टिवली 39 डिग्री डब्ल्यू एंड ये है 239 डिग्री डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। तो ये बताना है मेरे को, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑन डब्ल्यू स्केल इफ टेम्परेचर इज 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस है, आपको डब्ल्यू स्केल में बताना है। करो बच्चों, 2 मिनट का टाइम है। कितना रहा? 117। यस सर। यस सर। सबका आ गया 117, यस सर। Yes. है ना। फॉर्मूला मैंने बताया था पहले वाले में ही, वही पुट करके कर। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। देखो बच्चे एक क्वेश्चन, अब मेटेलिक बॉल है एक, जिसकी रेडियस है बच्चे 9 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है व्हेन हीटेड एट 90 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन वॉल्यूम निकालना 90 डिग्री सेल्सियस पे। लीनियर एक्सपेंशन गिवन है बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स दे रखा है, केल्विन इनवर्स दे रखा है। अब चेंज इन वॉल्यूम, तुम एक चीज बताओ, चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? सर हमने पढ़ा है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पढ़ा हमने, जो कि होता है अल्फा वी इंटू डेल टी। सर डेल टी तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि डिग्री सेल्सियस हो चाहे किस में भी हो, सर डिफरेंस तो सेम ही आएगा। तो डेल टी तो आई नो कि डेल टी है बच्चों 90, चाहे केल्विन में ले लो चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लो। सर अल्फा वी नहीं पता, पर आपको पता है लीनियर दे रखा है, तो अल्फा वी और लीनियर में क्या रिलेशन बताया था हमने लास्ट क्लास में, 3 टाइम्स प्राइस। होता है। तो 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 3.6 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। ये हो गया अल्फा वी। दो पैरामीटर निकल चुके, डेल वी के लिए वी निकाल दो। सर वी दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। वॉल्यूम कितना हो गया बच्चे आपके पास, 4/3 पाई 9 का क्यूब, सेंटीमीटर में निकल रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। तो फाइनली आपका डेल वी निकल आया अल्फा वी, जो कि है 3.6 इंटू 10⁻⁵, डेल टी है 90, और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई इंटू 10⁹ क्लियर हो गया बच्चों, यस सर। ठीक है। जो कि अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 9.88 सेंटीमीटर की। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने। यस सर। लिख दो सर। देखो एक और क्वेश्चन, बाय हाउ मच टेम्परेचर ऑफ कॉपर रॉड, बाय हाउ मच टेम्परेचर ऑफ कॉपर रॉड टू बी रेज्ड, टू बी रेज्ड, टू बी रेज्ड का मतलब कितना इंक्रीज करें या बढ़ाएं, टू इंक्रीज इट्स लेंथ, अच्छे से लिखना है, बाय 1%। आराम से लिखो क्वेश्चन, दोबारा बोल रहा हूं, बाय हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ कॉपर रॉड टू बी रेज्ड सो एस टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%, लेंथ को 1% से इंक्रीज कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स। तो देखो क्वेश्चन क्या है, चेंज इन लेंथ, पहले तो बताओ रेस कर रहे हैं, चेंज बढ़ा रहे हैं लेंथ, वो तो चेंज इन लेंथ ही हो गया। चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ क्या होता है बच्चों, डेल एल इंटू डेल टी होता है, ठीक है। पर एक चीज बताओ सोच समझ के, ये चेंज इन लेंथ होता क्या था सर, चेंज इन लेंथ होता फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और सर ये भी तो इनिशियल लेंथ होती है। तो बताओ अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो मेरी परसेंटेज में नहीं हो जाएगी बच्चों, यस और नो। यस सर। और ये इसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है, 1%। 1% दे रखी है। तो मैं आया कि नहीं है, डायरेक्ट 1% दे दी, मतलब कि मुझे दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी बच्चों, 100 की। डायरेक्ट कर दोगे, 100 नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा। इसकी पूरी की वैल्यू 1% है, इंक्लूडिंग 100 तो ये हो गया अल्फा एल, जिसकी वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁵। अब टू बी रेज बोला, मतलब कितना चेंज इन टेम्परेचर है, वो हो जाएगा डेल टी इंटू में 100। तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए आपका 10⁻⁵ उधर चला जाएगा, या फिर 100 से वो कर दो 10⁻³ इधर चला गया, इसको डिवाइड कर दो 1.7 से। तो कितना बढ़िया जेई मेन का क्वेश्चन, कितना आसान है, लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कि सर 1% इंक्रीज बाय 1% मतलब चेंज इन है, और चेंज इन को आपको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 को जब आप 1.7 से डिवाइड करोगे, इट्स वैल्यू शुड बी नियरली 588। केल्विन लेना है केल्विन में ले लो, डिग्री सेल्सियस में लेना है डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर है। सर में आ गए सभी को, यस और नो। हाँ जी सर। यस सर। एक और लिखो,
An iron pendulum keeps correct time. An iron pendulum keeps correct time at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाउ मच विल इट लॉस और गेन पर डे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ऐसा स्कूल में भी और एग्जाम में, जेई मेन में भी। हाउ मच विल इट लूज लॉस और गेन पर डे if temperature changes to 40 degrees Celsius? If cubical expansion of iron is 36 into 10 power minus 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये दे रखा बच्चों, कितना गेन और लॉस होगा पर डे, ये निकालना। पहले तो वैभव आवाज आ रही है बच्चे? वैभव, सो रहे हो क्या वैभव? यहाँ पे क्या लिखा है? टेम्परेचर चेंजेस टू लिखा है। टू का मतलब ये फाइनल है, चेंजेस बाय नहीं है, चेंजेस टू। मतलब कि ये 40 डिग्री सेल्सियस फाइनली हो चुका है और 20 से चेंज हुआ। तो यहाँ से जो डेल टी होगा बच्चे वो कितना होगा? 40 माइनस 20, दैट विल बिकम 20। कैलविन में करोगे तब भी 20 आएगा, डिग्री सेल्सियस में करोगे तब भी डेल टी आएगा। दूसरा, क्यूबिकल बोल रखा है बच्चों। क्यूबिकल में तो आपको पता होना चाहिए सर, ये तो डेल वी दे रखा है, सॉरी अल्फा वी दे रखा है, यस और नो? क्यूबिकल का मतलब तो डेल, सॉरी अल्फा वी हो गया ना। अल्फा वी कितना गिवन है? 36 इंटू 10 पावर -6। हमें क्या निकालना बच्चों? करेक्ट टाइम। और करेक्ट टाइम हमने लेंथ के रिस्पेक्ट में देखा था, तो हमें निकालना बच्चों 3 टाइम्स डेल एल। तो आपका अल्फा एल की वैल्यू आ गई 1.2 10 पावर -5, -5 कर दिया मैंने, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? दो चीजें तो हमने निकाल ली। नो ठीक है सर। बच्चों, अगर थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद हो, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ। इसने क्या पूछा? हाउ मच गेन और लॉस, मतलब कि एक तरह का डिफरेंस ही निकालना है। पूरे दिन का पूरा टाइम तो निकालना नहीं, गेन और लॉस निकालना है। एक चीज बताओ, आपने फॉर्मूला निकाला था टी डैश इक्वल टू टी इंटू 1 + अल्फा एल डेल टी डिवाइड बाय 2। ये याद है आप सभी को? यस। है ना हाँ बच्चों? जी सर। अब एक चीज बताओ, ये टोटल टाइम गिवन है, ये तो टोटल टाइम गिवन होगा ना बच्चे, टोटल टाइम, पूरे दिन का टोटल टाइम। अब यहाँ पे प्लस दे रखा है प्लस, तो आपको क्या लगता है गेन देगा कि लॉस देगा? पहले तो ये बताओ, क्या ये टाइम बढ़ा देगा पूरे दिन का कि टाइम कम कर देगा? सर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कर देगा ना, तो यहाँ पे होगा गेन। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा, आपको चेंज बताना है, कितना गेन करा है। तो गेन क्या होगा आपको पता? गेन क्या होता है कि टी डैश माइनस टी होगा गेन। कितना गेन करा वो हो जाएगा अल्फा एल डेल टी डिवाइड बाय 2। और ये वाला टाइम इधर जाके गया, ये वाला टाइम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हो गया। ये हो गया बच्चे। अब निकालना है हमें अल्फा एल। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू 10 पावर -5। डेल टी की वैल्यू कितनी है बच्चे? ओनली 20 डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू टी। टी क्या है बच्चे आपका? टाइम पीरियड ऑफ होल डे। इन सेकंड ले लो, आवर्स ले लो, कैसे भी ले लो। आवर्स लोगे तो बहुत ही कम पता चलेगा, कितना टाइमिंग पता नहीं, कितना फ्रैक्शन ऑफ चेंज हुआ। तो मैं इसको सेकंड में निकालने की कोशिश करता हूँ। सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों? 24 60 60। तो मेरे ख्याल से 1 2 3, 3 जीरो तो हट गई इसकी, और एक काट के आ गया 0.6 हो गया। ठीक है, 0.6 ही ले लो। 10 to the power -2। ये इसको 2 से 2 भी कर सकते थे, चलो हटा इसको। 2 से 2 काट दिया। 24 इंटू 6 करना बच्चों।
24 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1.2। फाइनल आंसर निकालो जल्दी से, कितना आ गया? है ना, 1 2 3 कट गए तो 2 आएगा बच्चे। चेक करो कितना आ रहा है। आंसर आना चाहिए 10.36 सेकेंड। इतना गेन करा है बच्चे पूरे दिन में, केवल हाँ 10 ठीक है। सेकेंड गेन करा है। इतना आगे सभी यस का सर। आंसर यस। यस सर। है ना, इजी है। ठीक है, देखो जैसा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा ही टेस्ट में आएगा केवल। तो 2 वीडियो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। एक को लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, लिखो। एक होल है कॉपर शीट में, देयर इज ए होल इन कॉपर शीट। ठीक है, कॉपर शीट है, ठीक है, और उसका डायमीटर गिवन है। इनिशियल डायमीटर है बच्चे इसका 4.24 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज चेंज इन डायमीटर? चेंज इन डायमीटर ही निकालना है। ठीक है, चेंज इन डायमीटर निकालना है एट 227 डिग्री सेल्सियस। 227 डिग्री सेल्सियस इफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कैसे करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को? हाँ भाई, कैसे करें? अस्मिता, क्या क्या करना चाहिए? डायमीटर इनिशियल दे रखा है, चेंज इन डायमीटर निकालना है। मेरे ख्याल से अल्फा एल की वैल्यू पता है हमें 1.7 10⁻⁻5। क्या हमें चेंज इन टेम्परेचर पता है? सर 227 पहले था, 27 माइनस 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मुझे निकालना है चेंज इन डायमीटर। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों में चेंज इन डायमीटर के लिए? सर डेल एल वाला। हैं? डेल एल वाला। डेल एल वाला यूज करूंगा? बिल्कुल ही गलत। पूछो कैसे। ये तो रेडियस में चेंज है ना। हाँ, तो क्या यूज करना चाहिए? एरिया वाला। हैं? डेल ए वाला। डेल वी। ए। ए क्यों यूज कर रहे हैं? डेल ए क्यों यूज कर रहे हैं? एरिया से आ जाएगा ना रेडियस। एरिया क्यों यूज कर रहे हैं? करेक्ट है, बिकॉज तू बोलेगा सर कॉपर शीट गिवन है, कॉपर क्यूब कुछ नहीं गिवन है, ना कॉपर रॉड गिवन है, शीट गिवन है। शीट का बच्चों डायमेंशन कैसा होता है, किस शेप में होता है? सर 2D शेप में। तब तो करेक्ट सोचा तूने। इसका मतलब कि बच्चों यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? डेल ए निकालेंगे पहले तो, है ना। डेल ए अपॉन ए विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका डेल ए इंटू डेल टी। अल्फा। आपको पता है 2 टाइम्स डेल एल होता है ना, तो हो गया 2 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 200 हो गया। पर ये अभी निकला है डेल ए अपॉन में ए। तो डेल ए किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एरिया से मल्टीप्लाई। ये पहले से डायमीटर बोल रखा है तो ये होल ही ना, है तो ये होल। तो 2 इंटू, सॉरी 400 ले लो उसको। 1.7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 1.7 को 4 से 6.68 आ जाएगा, 6.8, है ना। 6.8 10⁻⁻3 इंटू एरिया। एरिया दे रखा है, इनिशियल डायमीटर इतना दे रखा है, तो इसका हो जाएगा पाई इंटू 2.12 का स्क्वायर। सर ये आ गया। हाँ जी, बस सर बताइए। सर हमें इससे पहले
फाइनल एरिया नहीं निकालना चाहिए, उससे हम आर निकाल पाएंगे। अब वो तो अभी तक निकाल लूंगा ना, देख समझ तो सही। तो ये डेल ए निकाल दिया, यस सर। है ना। निकालना तो मैं फाइनल ही है। फाइनल एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल एरिया किसके बराबर होगा, ये डेल ए की तो बराबर होगा। और फाइनल एरिया किसके बराबर, डेल ए प्लस ए। या तो बोल सकता है कि 6.8 इंटू टेंस पावर -3 इंटू पाई इंटू 2.12 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 2.12 का स्क्वायर। सर में आ गया, ये ए एफ निकल गया तेरा फाइनल। अब यस सर। फाइनल में क्या होगा तेरा, सर फाइनल में होगा देख पाई आर एफ, लिख दो बच्चे इसको, क्या लिखेगा, आर एफ का स्क्वायर, है ना। फाइनल रेडियस का तो यही होगा, इनटू में पूरा का पूरा लिख दे, इसमें से मैं तो कहूँ तो पाई 2.12 बाहर ले ले, बचा क्या 1 प्लस 6.8 इंटू टेन पावर -3 बचा अंदर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट वैल्यू भी निकाल सकता है। अगर तू स्क्वायर रूट करेगा आर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.12 का स्क्वायर 1 प्लस 6.8 इंटू टेन पावर -3 का अंडर रूट। अब तू जब अंडर रूट निकालने की कोशिश करेगा बच्चे, ये तो सेम ही आ जाएगा 2.12, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैंने समझाया था जब ये वैल्यू बहुत छोटी है तो कहने राइट इसको 6.8 इंटू टेन पावर -3 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यस और नो, यस सर। है ना। तो हाँ इसकी जी। वैल्यू के बच्चे 3.4, 3.4 हो गई, 1 प्लस 3.4 इंटू टेन पावर -3 इंटू 2.12, ठीक है। अरे मुझे तो चेंज इन डायमीटर निकालना था वैसे, तो यहीं से हो जाता वैसे। पर चल हमने फाइनल डायमीटर भी निकालना सीख गए हैं। फाइनल डायमीटर भी सर में आ गया ना, कैसे शॉर्टकट में कर सकते हो। इतने बड़ी हाँ कैलकुलेशन करके फिर अंडर रूट करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। मैंने आपको सिखा दिया पहले से ही कि अगर अंडर रूट छोटी वैल्यू के साथ आता तो आप 1/2 कर सकते हो, तो फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा आपका। तो अगर चेंज करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो चेंज भी निकल जाएगा। सर में आ गया बच्चों, क्लियर है सभी को। यस सर। हाँ जी सर।